नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, ईयर बेस्ड क्वेश्चन मेन स्पेशल क्लास। एक लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन मेंस लेवल का ही किया था, बट आज स्पेशली सारे क्वेश्चन उसी टाइप से रहेंगे। तो बिना देरी के टेक्निकल टीम से कहूँगा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। 9 person M and no P Q working in a company, not necessary in the same order, each of that get promotions in different year. So let's set that years: 2000, 4, 9, 10, 13, 15, 18, 2020, 2022। लो जी, 3, 6, 9 है ये। अब कहता है एस गेट प्रमोशन इन अ लीप ईयर। एस को लीप ईयर के अंदर प्रमोशन मिला है। तो एस का लीप ईयर कौन कौन सा हो सकता है? 2004 और 20, 3 लीप ईयर है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन बोलता है 2 persons गेट प्रमोशन बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में 2 लोगों ने प्रमोशन पाया है। उसके बाद बोलता है ओनली 3 person गेट प्रमोशंस बिटवीन यू एंड ओ। यू और ओ के बीच में 3 लोगों ने प्रमोशन पाया। अप डाउन कुछ भी कैसे भी हो सकता है, वो कंफर्मेशन नहीं है। एज मैनी पर्सन गेट प्रमोशन बिफोर ओ आफ्टर यू। यू से जितने पहले, ओ के बाद उतने होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बन गई आपकी बात, है ना? हाँ, ओनली 2 person गेट प्रमोशन बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में 2 जनों ने प्रमोशन पाया है। नेक्स्ट लाइन में वो आपको बोलता है वेयर नीदर एम और एन, वेयर ईदर ऑफ देम गेट एज फर्स्ट। अच्छा, और एम और एन में से कोई फर्स्ट होगा, एक जना फर्स्ट होगा, ये नहीं पता कौन होगा। उसके बाद आपको कहता है एज मैनी पर्सन्स आर प्रमोटेड बिटवीन एन एंड एम, सेम बिटवीन एम एंड ओ। जितने एन और एम में उतने एम और ओ में है। तो 2 हैं तो वहां भी 2 ही होंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में आपको दे दिया है आर गेट आफ्टर क्यू। आर गेट आफ्टर क्यू, इमीडिएटली आफ्टर नहीं बोला, एंड बिफोर पी, और पी से पहले है। ठीक है जी। और उसके बाद आपको कहता है बट नोट गेट इमीडिएटली बिफोर पी, और वही बात आ गई ना, बट इमीडिएटली पी से पहले नहीं होगा। तो आ जाइए, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दे, चाहे लगा रहने दे, कोई बात नहीं, वैसे भी दूर है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मिली, एम और एन में 2 लोग हैं और दोनों में से कोई एक पहले जाएगा। और जितने एम और एन में उतने एम और ओ में। मान लो फॉर एग्जांपल आप एम यहां लो, 2 छोड़ के आपका एन यहां आएगा, तो अब यहां 2 छोड़ के ओ भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एम और ओ में भी उतने हैं। तो इन दोनों लाइनों का मीडिएटर कौन बन रहा है? एम। तो इसका मतलब एन को जाना पड़ेगा पहले और बाद में आएगा एम। अब 2 पर्सनैलिटी छोड़ के हो जाएगा ओ। पहली बात, जितने ओ के बाद हैं उतने यू से पहले होने चाहिए। तो यहां आ गया यू और बीच में हो गए 3 लोग सेट। ठीक है जी। अब आप देखो ईयर 2000 चला गया, जो कि एन ने खोस लिया। ठीक है, 4 और 20 बचा है। और एस को अगर 4 दोगे, 2 छोड़ के टी हो सकता है, ऊपर दोगे तो टी हो सकता है। तो एस के लिए आपको पॉसिबिलिटी का केस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? क्योंकि एस आपको दे रखा है एक इवन ईयर में है और ओ और टी के बाद है। तो पहला केस आपका एस का ये लेते हैं, 2 छोड़ के टी यहां आ जाएगा। अगली इंफॉर्मेशन ये है कि क्यू के आर से पहले क्यू को जाना है, तो आर से पहले क्यू को जाना है और बाद में पी को जाना है, और इमीडिएट कोई था ही नहीं। तो चलिए बिना देरी के इसके क्वेश्चंस देखते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चंस ला दें। इन विच ईयर गेट क्यू प्रमोटेड। क्यू कौन से ईयर में प्रमोट हुआ है? 2004, विच इज ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। अगला कहता है हाउ मेनी प्रमोटेड बिटवीन क्यू एंड टी। हाउ मेनी, 2 लोग क्यू और टी में हुए हैं। तो Q और T में जितने उतने T और P में है? नहीं, उतने R और P में। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, सी ऑप्शन कहता है एज मैनी प्रमोटेड बिटवीन एम एंड एन। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला हाउ मेनी पर्सन गेट प्रमोटेड आफ्टर आर। आर के बाद 3 लोग प्रमोशन पा गए हैं, 3।
ठीक है, आफ्टर यू नहीं, ना ना, 3 पर्सन्स ना, एम और एस में जितने हैं, हाँ बिल्कुल सही आंसर ई। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गेट प्रमोशन इन अ लीप ईयर? भैया लीप ईयर में तो एन ने पाया, क्यू ने पाया है, और लीप ईयर में पाया एस ने, क्यू एन एस तीनों नहीं पाया, ऑल द 3, आंसर ई। कहता इफ द पर्सन अरेंजिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर 22 to 20, मतलब उल्टी तरफ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाएं तो कितने सेम रहेंगे? तो कहाँ से शुरू करना भाई? नंबर ऑफ, सबसे पहला नाम है एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। तो कितने चेंज नहीं किया? एक सिर्फ और सिर्फ ओ ने चेंज नहीं किया, 1 पर्सन, दैट इज ए। तो प्यारे बच्चों यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टेक्निकल टीम से कहूँगा अगला क्वेश्चन लाएं। बच्चों इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा चीज को समझ के चलना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है 7 पर्सन रेलवे में, अच्छा 7 रेलवे के स्टेशन इनोग्रेट हुए डिफरेंट डिफरेंट ईयर में, प्लस एलिमेंट आ गया सिटी, सिटी एक एलिमेंट ऐड हो गया, पर्सनैलिटी के साथ सिटीज, 2 चीजें हो गया ना मेंस का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया। अब ईयर दे रखे हैं 1997 से शुरू करो भैया, सेकंड ईयर आपको दे रखा है 1992, कोई बात नहीं भाई, सिटीज के साथ है 79, 82, 85, 86, 90, 90, 80, 94, 97, 7 है, 7 ईयर, 7 साल, 7 ही चलो। कहता है कि जो कि रिप्रेजेंटर हैं अलग अलग सेंटर के, यहां मैं सेंटर लिख लेता हूं, जयपुर, गोवा, दिल्ली, केरला, पंजाब, बिहार, असम, ठीक है जी। ऑल आर इन सेम ऑर्डर। द डिफरेंस बिटवीन इन द इनोग्रेशन ऑफ द गैंड, जी एंड, जी और एंड है वो, गैंड नहीं है, जी एंड द इनोग्रेटेड दिल्ली इज 15 ईयर। जी और जो दिल्ली का इनोग्रेशन है इनके बीच में 15 ईयर्स का गैप है, 15 सालों का। अगली बात बोलता है 2 स्टेशन वर इनोग्रेटेड बिटवीन ए एंड दिल्ली, ए और दिल्ली के बीच में 2 स्टेशन इनोग्रेट होने चाहिए। अगला कहता है द स्टेशन गोवा इनोग्रेटेड इमीडिएटली आफ्टर ए के जस्ट बाद गोवा वाला आपका जो सेंटर है वो इनोग्रेट होगा। चलिए कोई बात नहीं, स्टेशन है वो, सेंटर नहीं है। अगला कहता है द नंबर ऑफ स्टेशन इनोग्रेटेड बिफोर गोवा इज 1 मोर देन स्टेशन इनोग्रेटिंग आफ्टर एफ। गोवा से जितने पहले हैं वो 1 ज्यादा है एफ के बाद वालों से, ठीक है जी। विच इज एफ, विच इज इन केरला, और एफ केरला वाला है, सीधी सीधी बात है। अच्छा तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, गोवा से जितने पहले हैं उतने एफ के बाद से एक फालतू है, और एफ केरला वाला है, एफ करेला वाला, ठीक है जी, कोई बात नहीं, केरला का जाएगा। अगली लाइन बोलता है, अगली लाइन बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द इनोग्रेशन ऑफ बी एंड द जयपुर इज 18 ईयर। बी और जयपुर का 18 ईयर है, 18 ईयर्स। अगली लाइन में आपको देता है ई वॉज नॉट इनोग्रेटेड इधर असम और पंजाब, ना तो पंजाब ना ही असम। अगला कहता है द स्टेशन इनोग्रेटेड इन पंजाब बिफोर द स्टेशन बिहार, बिहार से पहले, बट आफ्टर, लिखा है ना, बट आफ्टर असम। अगला कहता है सी एंड ई नॉट गोवा एंड जयपुर, ना तो सी और ई गोवा है ना ही जयपुर। चलो जी, तो ये बिहार और दिल्ली बचा इन दोनों भाइयों के लिए, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप ना ये जी और गोवा और दिल्ली, दिल्ली को अगर आप सेट कर लोगे ना, दिल्ली के 2 छोड़ के ए, और दिल्ली और गोवा में 15 ईयर, ठीक है, और ए के जस्ट बाद गोवा को होना है, और 15 सालों का गैप। सबसे पहले आप देखो बैठता कहाँ है, 15 ईयर्स का गैप।
तो अगर आप ध्यान से देखें ना, 15 ईयर का गैप, जी और दिल्ली में 15 साल का गैप है भाई। तो पहले देखो, टेक्निकल टीम से कहूँगा क्वेश्चन को हटा दे, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, अब आपको कहता है कि जी और दिल्ली में 15 सालों का गैप है, तो बड़े ध्यान से देखना बच्चों। हाँ, जी और दिल्ली में 15 सालों का गैप है, कोई बात नहीं जी। दिल्ली और जी, पहले आप यहाँ पे 79 में 15 जोड़ो, 77 में 15 जोड़ने पे आता है 92, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 79 में 15 जोड़ो तो आता है 94, जो कि बन सकता है। 87 में 15 जोड़ो तो बनता है आपका 82 में, हाँ ये बनता है। तो दो विकल्प बनते हैं यहाँ तक। 85 में 15 जोड़ोगे 2000 है नहीं, 86 में जोड़ोगे 2001 में है नहीं, 94 में जोड़ोगे है नहीं। तो दो विकल्प बन गए, एक तो बन गया जी और गोवा का, आपका जी और दिल्ली का, कौन सा ऑप्शन 79 वाला, और दूसरा ऑप्शन बन गया नेक्स्ट। चलो कोई नहीं, जी यहाँ लेते हैं। 15 सालों का गैप है, 15 ईयर्स का गैप, तो यहाँ इसमें 79 में 15 जोड़ोगे, 9 और 5 14, 1 94, 94 वाला हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है जी, पहली लाइन। दिल्ली और ए के बीच में 2 है, तो यहाँ 2 छोड़ के आपका आ जाएगा ए। ठीक है जी, हो गया, ये भी बात हो गई। इसके बाद आपको एक कहा था कि ए के जस्ट बाद गोवा को इनोग्रेट होना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपको जो दे रखी है, ये तो चलो हो गया, दिल्ली इनोग्रेटेड, गोवा डन है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन थी आपके पास, एक गोवा के पहले जितने हैं ना, वो एफ के बाद वालों से एक प्लस है और एफ केरला है। तो गोवा से पहले 1 2 3, ठीक है जी। तो एफ के बाद हो जाएंगे 2, तो एफ को लेना पड़ेगा यहां, और एफ के बाद हो जाएंगे 2, और एफ खुद था केरला वाला। ठीक है जी, ये आपको एक लाइन दी गई थी। अब उसके बाद था असम, पंजाब और बिहार, तीनों के लिए दे रखा था। जयपुर और बी के बीच में 18 वर्षों का गैप है। तो देखिए 77 में अगर आप 18 साल जोड़े तो आई थिंक सो आपके 18 जोड़ने पे तो बात नहीं बनेगी। 79 बी के लिए तो यही दो ऑप्शन बनते हैं, 18 साल जोड़ने पड़ेंगे। तो आप देखिए कि इनमें से अब जो बचे हुए नंबर है, इनमें से 18 साल किसमें जोड़ने पे आपका जयपुर के साथ लिंक बनेगा। तो इसमें 18 साल, देयर इज द 18 ईयर गैप बिटवीन बी एंड जयपुर, है ना। तो अब आप देखो, यहां अगर बी लिखें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं जयपुर वाला, क्योंकि वो तो वहां गोवा है। बी को यहां लिखें, इसमें 70 85 18 जोड़े तो 93 103 है ही नहीं। ठीक है, 94 में जोड़ नहीं सकते। यहां पे एक चीज ये हो सकती है कि अगर बी यहां है और इसमें 18 ईयर कम कर दो, 97 में 18 माइनस कर दो तो आता है 79, तो 79 हो जाएगा जयपुर का। बच्चों मेंस का इतना बढ़िया क्वेश्चन है, दिल लगा के बनाना तो बनेगा भी। डन है जी। चलो अब आपके पास क्या है, आपके पास है सबसे पहले असम, तो यहां आएगा असम। असम के बाद है पंजाब, और लास्ट में बचता है बिहार। ठीक है जी, बिहार मिल गया है बी को। ठीक है, ई को असम दे नहीं सकते तो ई को मिलेगा दिल्ली। ठीक है जी, अब आपका एक सिटी बच गया है सी के लिए, वो है असम। तो चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। टेक्निकल टीम को कहूंगा इनके क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाया जाए। अब आपको पहला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन वाज इनोग्रेटेड इन बिहार। अच्छा जी, बिहार में बी हुआ है, विच इज इमीडिएटली आफ्टर डी, नहीं ये ऑप्शन नहीं है। इन 1997, बिल्कुल आंसर इसका डी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर डी मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको अगला, स्टेशन एफ वाज इनोग्रेटेड इन फॉलोइंग स्टेट एंड इनोग्रेटेड इन, एफ वाज इन केरला और 86, केरला और 86 विच इज ऑप्शन सी। पहले का डी, दूसरे का सी। अगला क्वेश्चन कहता है 4 एक वे में है डी,
ठीक है, सी, ठीक है, डी 85 वाला, सी 77 वाला, ठीक है, स्टेशन इन बिहार 97 वाला है, स्टेशन इमीडिएटली बिफोर ए 79 वाला है, स्टेशन इनोग्रेटेड इन दिल्ली, यही हो जाएगा क्योंकि ये इवन है, बाकी सारे ओड है, ई आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द ईयर 82, 82 में कौन सी स्टेट में हुआ? 82 में पंजाब में हुआ है और ए हुआ है, आंसर बी है। अगला कहता है ई और सी के बीच में, ई का और सी का ये 94 में हुआ है और सी का 77, 17 वर्षों का गैप है भाई, डी आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन टेक्निकल टीम से कहूंगा कि डिस्प्ले में लाया जाए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क करते हैं, नहीं तो करवा देते हैं। चलिए तो आ जाइए, बनवा ही देते हैं। 8 E to H born in the different year not necessary in the same order। तो भैया ये है एज वाला क्वेश्चन जो आप बनाएंगे घर से। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।